नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ एक अचूक जानकारी शेयर करने वाली हूँ, जो है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हम अपने व्यवहार में ले आते हैं और अपनी गलतियों के वजह से हमें मिलता है ग्रहों का दुष्प्रभाव। हम सोचते हैं हमारी कुंडली के ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, हमारे घर का वास्तु भी बिल्कुल ठीक है, परंतु क्यों अनावश्यक परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो हमारे व्यवहार में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी जो खुशकिस्मती है वो बदकिस्मती में बदल जाती है और हमारे को किसी भी चीज़ का अनुकूल परिणाम नहीं मिलता। तो अगर हम अपनी कुछ आदतों को आज ही बदल लें, संकल्प करके बदल लें, तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। और जो काम रुके हुए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अभी आपको आदतों की वजह से बताऊंगी कि किन किन ग्रहों के दुष्प्रभाव मिलते हैं और उन ग्रहों के दुष्प्रभाव से क्या होता है कि हमारे कई काम जो हैं फिजूल में रुक जाते हैं और हमारे घर में सुख नहीं आता, समृद्धि नहीं आती, खुशहाली नहीं आती और कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। अगर हम उन आदतों को बदल लें, आप आज उन आदतों के बारे में सोच लीजिएगा। अगर आपके साथ में भी ऐसा है तो आज ही उनको बदल लीजिएगा और ग्रहों के दुष्प्रभाव को ख़त्म करके खुशहाली लाने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे अंदर एक सबसे बड़ी आदत होती है, सबसे गंदी आदत क्या होती है कि हम निकलते हैं घर से और कहीं भी थूक देते हैं। अब थूकने से हमारा क्या है कि हमारे कौन कौन से ग्रह खराब हो जाते हैं। सबसे पहले होता है हमारा सूर्य खराब, और सूर्य खराब हो गया तो हमारा समाज में से सम्मान ख़त्म, हमारे कामों में रुकावट ख़त्म, हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ग्रह जो इफ़ेक्टेड होता है वो है बुध। अगर ये ख़राब हो जाता है तो हमारी जो लर्निंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अगर ये ख़त्म हो गई तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते। अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? बढ़ने के लिए और कुछ मुकाम हासिल करने के लिए दोनों चीज़ें हमारे साथ में होना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से हम कोई भी कोशिश कर लें, हम थूकते हुए निकलेंगे, रास्ते में भी कहीं थूक देंगे तो हमारे कोई भी काम नहीं बनेंगे, कभी समय पे काम नहीं बनेंगे तो उसकी हमें कभी खुशी नहीं होगी। तो हमारे और फिर हमारे मन में जो है वो मानसिक तनाव बना रहेगा। और वो थूकते हम क्यों हैं? कोई भी चीज़ ऐसी एडिक्शन हमारे जीवन में आ जाती है जिसकी वजह से हम तो कर देते हैं, थूक देते हैं। तो हमारे क्या है कि हमारी इम्यूनिटी भी उससे कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, और इस सब से हमारा जब हमारी ऑरा ही ख़राब हो जाएगी, हमारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा तो हमें सफलता कम हो जाए कहाँ से मिलेगी? क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं है कि हम कुछ हासिल करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि मन में कभी अजीब सा तनाव हो जाता है, कुछ परेशानी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप जब भी बाहर निकलें, आप अपने मुंह में एक इलायची रखेंगे तो ये परेशानी आपको नहीं होगी। आपके बहुत सारे जो ग्रह हैं, सूर्य, वो अनुकूल हो जाएंगे तो प्रोफेशनली सक्सेस मिलेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी, और अगर आप कुछ सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको समाज में भी सम्मान मिलेगा। दूसरी आदत क्या होती है हमारी? हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं तो हम कहीं कहीं कूड़ा फेंक देते हैं। अब अभी हम कूड़ा फेंक देंगे तो हमारे इससे क्या होगा? हमारे गुरु की पोजीशन ख़राब हो जाएगी। अब गुरु तो आपको पता ही है उन्नति का कारक है, हमारे व्यवसाय का कारक है, और चंद्रमा भी खराब हो जाता है क्योंकि हम एनवायरनमेंट को दूषित कर देते हैं। अब गुरु और चंद्रमा खराब हो गए तो एक तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, सारा एनवायरनमेंट, सारा माहौल ख़राब होगा, और हम जब खुश नहीं रह पाएंगे और हमारी पोजीशन समाज में ठीक नहीं होगी तब भी हमारे लिए नहीं है। क्योंकि गुरु की वजह से ही, गुरु की कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे ऊपर अगर गुरु की ब्लेसिंग्स हो तो हमारा जीवन जो है वो खुद ब खुद सुखमय बन जाता है। और घर में अब ये चीज़ स्थिति होने के बाद हमारे घर में जो है कलह का वातावरण बन जाता है, फिजूल में झगड़े होते हैं, और कभी कभी कर्ज की भी स्थिति आ जाती है। तो अगर आपको ये आदत है तो आप इसे अभी से छोड़ दीजिएगा। जहाँ पर भी अगर आपको ऐसा नज़र आता है तो आप
उसी जगह कूड़ा फेंकिएगा जहाँ पर कूड़ा फेंकने की जगह बनी हुई है। कचरे वगैरह को रोड पर बिल्कुल फेंकने मत दीजिएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट आपका ही ख़राब होगा और आप लोग डिप्रेशन में भी आ जाएंगे। क्योंकि जब चारों तरफ गंदगी है और उसमें स्मेल आ रही है तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। और अगर कोई और ऐसा करता है तो आप उसे रोक भी सकते हैं। ऐसा ऐसा करने से आपके तो ग्रह अनुकूल होंगे, वातावरण भी अच्छा होगा और दूसरा भी कोई गलत काम करने से बच जाएगा। और आपका ये है कि आपका गुरु भी अनुकूल होगा। गुरु अनुकूल से पोजीशन समाज में अच्छी होगी। चंद्रमा अनुकूल से वातावरण अच्छा होगा और आपके जीवन में सभी तरह की खुशियाँ आएंगी। ये कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम खुद की गलतियों से अपनी सभी चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। तो अगर ये है, इनमें से कोई भी आदत है, तो आज ही आप इसे ख़त्म कर दीजिएगा। एक आदत और भी बहुत ख़राब होती है हमारे अंदर। वो क्या है कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं, हम कहीं होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हम अपना जूठा खाना छोड़ देते हैं, प्लेटों में छोड़ देते हैं, सार्वजनिक स्थल पर फेंक देते हैं। और वहाँ से मतलब लोगों गंदगी बहुत फैलती है। और जो भी हमारा जूठा खाना देखता है उसके मन में भी हमारे लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो हमारी ऑरा को ख़राब कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि भयंकर नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर ये आदत है तो इसको बदलने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी खाना आप लेकर जाते हैं, तो आप उसको जूठा बिल्कुल मत फेंकिएगा, उसको पैक कर लीजिएगा। कहीं पार्टीज़ में जाते हैं, पार्टीज़ में भी आप अपने थाली में उतना ही लेंगे जितने की आपको ज़रूरत है, तो आपके लिए अच्छा होगा। जहाँ भी जूठा आपका खाना जाएगा वो आपकी जो ऑरा को, आपकी थाली से निकला हुआ आपकी ऑरा को ख़राब करेगा। तो इस आदत को छोड़ने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है, शनि का दोष लगता है, शुक्र का दोष लगता है। अब शनि का दोष लग जाएगा तो हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारे कारोबार में रुकावटें आएंगी। और शुक्र का दोष लग जाएगा तो खुशियाँ जो हैं हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। क्या शुक्र ही तो हमें लग्जरीज देता है, हमारे जीवन में सुख सुविधाएं लेके आता है। जब ये नहीं होंगी तो हम लोग को दूसरों को देख के परेशान होते रहेंगे। साथ ही के साथ क्या होता है, हमारा पितृदोष भी लग जाता है। पितृदोष तो आप सभी जानते हैं कि पितृदोष अगर कहीं भी लग जाए, किसी को भी लग जाए, तो क्या होता है, हमारे जीवन में बनते हुए कामों में रुकावट आती है। हम कोई भी काम करते हैं वो बन नहीं पाता। साथ ही साथ हमारे घर में जब भी कोई खुशी का माहौल आने वाला होता है तो उससे पहले तनाव हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इस आदत से वो सब दोष हमारे को लगते हैं और उसकी परेशानियों का सामना हमें ही भुगतना पड़ता है। हमारी जो संतान है उसको कोई ना कोई रोग लग जाएगा। और जब रोग लगता है तो होता है क्या है कि हम डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते हैं, उसकी रिपोर्ट्स भी आती है, उसमें कुछ डायग्नोज नहीं होता। पितृदोष से ये नुकसान होता है। हमारे घर की जो लेडीज़ हैं वो कभी खुश नहीं रहती। अगर लेडीज़ घर की खुश नहीं रहेंगी तो समृद्धि कहाँ से आएगी। तो खाना छोड़ने से देखिए कितनी कितनी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करिएगा कि आप कहीं भी खाना जूठा छोड़ के ना आएँ, पैक करके लाएँ। उसको जैसे भी यूटिलाइज़ करना है उसे यूटिलाइज़ कीजिएगा। और अगर आपको दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आप उसको ऐसी जगह डालिएगा जहाँ से किसी की नज़रों में ना आए। अगर आपने ये 3 आदतें छोड़ दी तो आपके जीवन में सुख आने से, कभी कभी हमारे व्यवहार से ही, हमारी छोटी छोटी आदतों से ही हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। और जो ग्रह हमारे अनुकूल नहीं चल रहे होते वो भी हमें अनुकूल परिणाम दे देते हैं। तो ये अगर आदतें आज भी आपके अंदर हैं तो तुरंत इनसे निजात पाइएगा और अपने जीवन में खुशहाली को वेलकम कीजिएगा और अपने जीवन में खुशहाली लेके आइएगा। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा और आपका जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी। ये आदतें आप छोड़ देंगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। और आगे ज्योतिष वास्तु संबंधित जानकारी आपके पास मिलती रहे
उसके लिए ज़रूरी है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और लोगों से भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनके जीवन में भी खुशहालियाँ आएँ। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।